आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। वेव मोशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमें समझना होगा कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि आजकल जितना मॉडर्न टाइम है उसमें वेव्स को यदि ना समझा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वीक पॉइंट बना रह जाता है बात एंड टाइम तक भी। चलिए देखते हैं तरंग गति। जो यांत्रिक तरंगें हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव्स की। तो मैकेनिकल वेव्स हमारे पास में दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव लिखा हुआ कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब सबसे ज़रूरी है कि इनकी डेफिनेशन समझ लेना। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की करने की दिशा के समानांतर होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्पन्न तरंगें, वायु में उत्पन्न तरंगें, भूकंप से उत्पन्न तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें आदि। अब थोड़ा समझते हैं इसमें कि ये तरंगें होती कैसी हैं और इनका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई वेव है हमारे पास में, एक वेव हम बनाते हैं इधर को, और वेव हमारी जो है राइट डायरेक्शन में को मूव कर रही है। तब जो इसके साथ में पार्टिकल्स ऐड हैं तो वेव की डायरेक्शन है, यानी प्रोपेगेशन जो डायरेक्शन है वेव की इधर को है राइट साइड में। तो जितने भी माध्यम के कण हैं, यानी जहाँ से वेव गुजर रही है, वेव क्या है, एक प्रकार का डिस्टॉर्शन है किसी भी माध्यम में, यानी कि विक्षोभ होता है एक। तो अपने साथ कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बजाय क्या होता है कि कण अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट कर देते हैं आगे की तरफ। तो जैसे मान लीजिए ये वेव इधर को चल रही है, तो जितने भी इस माध्यम में कण हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा माध्यम है ये जिसमें तरंग फ्लो कर रही है कोई, तो तरंग के जितने भी माध्यम के कण हैं छोटे छोटे, वो अपनी एनर्जी को तरंग संचरण की ही दिशा में एमिट करते हैं, यानी कि इधर की साइड में कोई इसको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे की तरफ को इस तरीके से। और दोबारा से मैं इस डायग्राम को यदि बना करके दिखाऊं तो इसको समझाने के तरीका ये होता है कि तरंग की दिशा ये है, तो माध्यम के कण जो हैं इसी डायरेक्शन में को कंपन करेंगे, यानी कि आगे की तरफ ही, आगे पीछे की तरफ ही कंपन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। और अनुदैर्घ्य तरंगों में के उदाहरण अभी बताए हमने कि जो हमारी वायु में उत्पन्न तरंगें होती हैं, या अर्थक्वेक भूकंप से उत्पन्न तरंगें, या स्प्रिंग में जो क्रिएट होती हैं वो वाली वेव्स सभी क्या होती हैं, हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। आगे है इसमें जो गैस में उत्पन्न तरंगें होते हैं, ये हैं गैस में तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंगें, यानी कि गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। सितार के तार की तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। सितार यानी कि जो बजाने वाला वाद्य यंत्र है उसकी तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा समझते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि प्रोपेगेशन जो होती है, मान लीजिए कि वेव हमारी राइट साइड में को फ्लो हो रही है इधर की साइड में, तो माध्यम के जितने भी कण हैं वो कंपन करेंगे इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कंपन रहेगा उसमें, ये वाला कंपन, ये वाइब्रेशन ऊपर से नीचे की ओर। बट माध्यम के जो वेव है वो राइट साइड में को फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, और ट्रांसवर्स टाइप की होती हैं। और क्या है कि लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्या होता है, ये अनुप्रस्थ टाइप का प्रकार है एक। नेक्स्ट है जो हमारी रात्रि है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड, यानी कि नाइट में यदि किसी चीज़ को देखना है तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में, यानी उनके उपचार में कौन सी वेव्स यूज़ में आती हैं, उनको कहते हैं एक्स रेज। और सीटी स्कैन करने में जो प्रयोग में लाई जाती हैं वो भी एक्स रेज ही होती हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो प्रयुक्त होती हैं वो भी एक्स रेज ही होती हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि वेव्स होती कितने टाइप्स की हैं और इनके खोजकर्ता कौन हैं।
इन्वेंट यानी कि इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जो वेव हैं इधर एक साइड में लिखी हुई है हमारी तरफ वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, ये एक प्रकार का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहली है गामा रेज। गामा रेज जो है ये किसने, हेनरी बैकुरल ने इसको डिस्कवर किया था। ये जो तरंग दैर्घ्य है ये इसकी रेंज है कि कितना एंगस्ट्रॉम में इसकी तरंग दैर्घ्य लाइज करती है, जो वेवलेंथ होती है वो। तो 10 की पावर -4 से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच तक इनकी वेवलेंथ होती है। इनकी भेदन क्षमता यानी कि ये किन चीज़ों के आर पार निकल जाती हैं वो सबसे अधिक होती है। यहाँ तक कि जो गामा रेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त अटैक करती हैं या जेनेटिक बदलाव भी कर सकती हैं। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसके आगे एक्स रेज। तो एक्स रेज हमारे पास में ये रॉन्जन ने इसको डिस्कवर किया था। 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच तक इनकी वेवलेंथ होती है। और एक्स रेज आप जानते हैं कि एक्सरे कराने जाते हैं तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल्स और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। पराबैंगनी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, इनको यूवी कहते हैं हम, यूवी जो सूर्य से निकलती हैं, इनको रिटर ने सबसे पहले डिस्कवर किया। और 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच इनकी वेवलेंथ होती है। अदृश्य लिखावट को देखने यानी कि जो कुछ लोग हाइड कर लेते हैं, ऐसा पेन होता है जिससे कि कुछ चीज़ें लिख लें और वो दिखाई ना देता है, तो उसको अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम देख सकते हैं। उंगली के निशानों का पता लगाने में, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरियाज को नष्ट करने में भी इनका यूज़ होता है। अब आते हैं विजिबल विकिरण यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमारा दृश्य क्षेत्र है ये ही हमारे लिए होता है। इसका सबसे पहले न्यूटन ने किया था। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच ये लाइज करता है। कभी कभी ये डिजिट वेरी कर जाती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, यानी इसी में हमारे 7 कलर्स आते हैं जिसको हम एक पिरामिड प्रिज्म से समझा देते हैं, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR, यानी पूरा हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का वो इसी में आता है, यानी इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद में है अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको हर्शेल ने डिस्कवर किया था। 7800 से 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके आगे ये किरणें जो होती हैं, ये वाली रेज ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर गिरती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके आगे जो लघु तरंग रेडियो तरंगे हैं, या इनको हम हर्ट्जियन वेव्स भी कहते हैं, रेडियो वेव्स भी इसको हम कहते हैं, रेडियो वेव्स भी। तो हेनरिक हर्ट्ज ने इनको सबसे पहले किया था। इन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी रखी गई है, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो इन्हीं के नाम पे हर्ट्ज। 10 की पावर 7 से 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम तक ये लाइज करती हैं। और रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। अब आते हैं, दरअसल रेडियो वेव्स 2 प्रकार की होती हैं, जो एक तो शॉर्ट एक लॉन्ग। तो ये हैं दीर्घ रेडियो वेव्स, इनको मार्कोनी ने किया था। रेडियो एवं टेलीविज़न में इनका उपयोग होता है, केवल रेडियो और टेलीविज़न में। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक की चीज़ें आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।